हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। भारतीय अर्थव्यवस्था के पितामह भीष्म कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को शत शत नमन। 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गांव में उनका जन्म हुआ था। ये हिस्सा पाकिस्तान में आता है। देश का बंटवारा हुआ तो इनका परिवार अमृतसर आकर बस गया। यहीं से उनके कैरियर की शुरुआत हुई। कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की ज़िंदगी में एक अजब संयोग रहा जो जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके साथ रहा। ये संयोग था 26 के अंक का। जन्म भी उनका 26 तारीख को हुआ और निधन भी इसी तारीख को हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान के जिस गांव में जन्मे वहाँ उनके नाम पर एक स्कूल भी है। इसे मनमोहन सिंह गवर्नमेंट बॉय स्कूल के नाम से जाना जाता है। असल में जब डॉक्टर साहब प्रधानमंत्री थे तो वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ मिले तो उन्होंने उनसे गुजारिश की कि उनके गांव की डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो परवेज मुशर्रफ ने उनके स्कूल के ही उनके नाम से मनमोहन सिंह गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल रख दिया। इसी स्कूल में डॉक्टर साहब ने पढ़ाई की थी। शुरुआती में कभी अंधेरे में जीने वाले ये गांव आज आदर्श गांव बन चुका है। यहाँ के लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद देते थकते नहीं हैं। आँखों की रोशनी कम होने के बारे में जब उनसे एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लैंप के प्रकाश में पढ़ने से उनकी आंखें कमज़ोर हो गई थी। उर्दू उनकी पहली ज़ुबान थी। जब भी उन्हें हिंदी में भाषण देना होता था तो वो उर्दू के ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता था। 3 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सुरक्षा में तैनात रहे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण ने उनके साथ रहने के दौरान का एक इंस्पिरेशनल किस्सा शेयर किया। उन्होंने कहा कि मैं 2004 में लगभग 3 साल तक उनके साथ रहा। एसपीजी में पीएम की सुरक्षा का सबसे अंदरूनी घेरा होता है। क्लोज प्रोटेक्शन टीम उसको लीड करने का मुझे अवसर मिला। आईजीसीपीटी वो व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री से कभी दूर नहीं रह सकता। यदि एक ही बॉडीगार्ड रह सकता है तो साथ में एक बंदा होगा। ऐसे में उनके साथ उनकी परछाई की तरह रहने की जिम्मेदारी मेरी थी। डॉक्टर साहब की एक अपनी कार थी, मारुति 800, चमचमाती हुई। वो कहते थे कि मैं इस कार यानी BMW के लिए नहीं हूँ, मेरी तो गड्डी है मारुति 800। मुझे तो इसी में अच्छा लगता है। BMW को कहते थे वो तो प्रधानमंत्री की गाड़ी है, मेरी तो है मारुति 800। तो जब भी पीएम साहब का काफ़िला निकलता था तो डॉक्टर साहब अपनी मारुति 800 को देखते थे और बड़े अच्छे से निहारते थे, जैसे अपने संकल्प को दोहरा रहे हैं कि मैं मिडिल क्लास इंसान हूँ और आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी प्रधानमंत्री की है लेकिन मेरी तो है ये गड्डी मारुति 800। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पत्नी श्रीमती गुरुचरण कौर जी हैं। लोकतांत्रिक राष्ट्र के 10 वर्षों तक वो मंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन्हें दुनिया भर में जो उनकी आर्थिक विद्वता थी और जो काम था उसके लिए सम्मान मिला। कभी अपने गांव में मिट्टी का तेल से जलने वाले लैंप की रोशनी में उन्होंने पढ़ाई की और आगे चलकर देश के एक प्रतिष्ठित इकोनॉमिस्ट बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जो कैरियर की अगर मैं बात करूं और ज़्यादा जब इस कैरियर के बारे में बात की गई तो वो समय था 1990 का। राज्यसभा में अपनी 33 साल की उनकी लंबी संसद पारी रही और उसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। 91 का नंबर यानी 91 का नंबर भी उनकी लाइफ में जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अक्टूबर 1991 में पहली बार वो संसद के उच्च सदन के मेंबर बने थे और यही वो दौर था जब 1991 से 1996 तक वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी की सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे। और यही नहीं, 91 वर्ष की उम्र में उन्होंने 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायरमेंट भी लिया था। 2004 से 2014 तक 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 1991 में देश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ थी, उनकी घोषणा करते हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत की थी। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर का एक यही कंट्रीब्यूशन था जिसके सहारे हमारी जो आर्थिक नीतियाँ थी वो मजबूत हुई और भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो मजबूत होती चली गई। रिजर्व बैंक के वो गवर्नर थे और वहाँ से उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। तो सवाल बहुत उठे, लेकिन उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, उन्होंने उनको पर पूरा विश्वास रखा और मनमोहन सिंह जी को जो फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया तो उनके जो फैसले थे अपने देश की जो अर्थव्यवस्था की हालत थी उसको पूरे तरीके से बदल दिया। एक तरीके से उछाल आ गया हमारी देश की अर्थव्यवस्था में।
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कहना था कि मुझे उम्मीद है कि इतिहास मेरा मूल्यांकन करते समय ज़्यादा उदार रहेगा, क्योंकि मीडिया ने, विपक्ष ने बहुत सारी आलोचना की थी। बराक ओबामा ने कहा था कि जब मनमोहन सिंह जी बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जब राज्यसभा में रिटायरमेंट वाला दिन था तो एक प्रेरणादायक उदाहरण जो वो कहा था उन्होंने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन जो है हमें बताता है कि सादगी और ज्ञान के साथ बड़े से बड़ा टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। उनकी जो जर्नी है वो हमें इंस्पायर करती है कि चाहे जितने स्ट्रगल आ जाए, जितनी कठिनाइयाँ आ जाए, ईमानदारी से और कड़ी मेहनत से आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। उनके जीवन से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग किस्सा है। जब लोकसभा का चुनाव आया 1999 का, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को लगा कि बड़े नेता उनके साथ हैं, उनका काम भी अच्छा रहा है बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये चुनावी रणनीति में उतरने का सही समय है। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, और उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए दक्षिणी दिल्ली, साउथ दिल्ली की जो लोकसभा सीट थी उसको चुना। वहाँ पर मुस्लिम और सिख जो है इनको मिलाकर आबादी 50% के करीब थी। मुस्लिम जो है वो कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं, और सिख जो कम्युनिटी है वो सरदार मनमोहन सिंह जी से कनेक्ट फील करती थी। तो ये सोचकर उनको लगा कि ये सीट सबसे सेफ है और यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। बीजेपी ने उनके सामने वीके मल्होत्रा जी को उतारा, जो कि स्टेट लेवल के लीडर थे, और उन्होंने जनसंघ से अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की थी। 1967 में वो मुख्य कार्यकारी पार्षद चुने गए थे, और तब इस पद की हैसियत मुख्यमंत्री से कम नहीं थी, इसलिए लोग उन्हें दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री भी कहते थे। तो वीके मल्होत्रा जी जब सामने आए तो जब चुनाव हुआ तो उसमें हार हो गई डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। उससे पहले की अगर बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से 20 लाख मिले थे। उनके पास कई फाइनेंसर ने आने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि पैसे की क्या ज़रूरत है, पार्टी के कार्यकर्ता ही चुनाव जिता देंगे। तो चंदा लेना उनके असूलों के खिलाफ था। लेकिन तब एक नेता ने आकर के कहा कि हम चुनाव हार रहे हैं, कार्यकर्ता साथ नहीं है, पैसा चाहिए, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी है, हमें चुनावी कार्यालय खोलना है, लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम करना है, बिना पैसे के ये सब नहीं होगा। थोड़ा गौर किया, उसके बाद उन्होंने वो व्यवस्था को संभाला और चुनाव के लिए चंदा इकट्ठा किया। फाइनेंसर्स भी मिले, तब जाकर के चुनाव का खर्चा उठा। चुनाव होने के बाद उन्होंने पार्टी फंड के जो 7 लाख रुपए बचे थे वो वापस लौटा दिए। चुनाव का जब रिजल्ट आया तो उन्हें धक्का लगा, क्योंकि वो 30,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। जो बीजेपी के कैंडिडेट विजय मल्होत्रा जी थे उनको 2,61,000 वोट मिले, और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनको 2,31,000 वोट मिले। और कहते हैं कि इतने निराश हो गए वो कि उन्होंने डिसाइड किया कि अब कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन अब नियति का खेल देखिए कि उनका जो उन्हें लग रहा था कि सियासी कैरियर ख़त्म हो गया है, तब 2004 में वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। एक एक्सपर्ट के हिसाब से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तब जो कैंडिडेट थे उनको कॉल करके बधाई दी। बहुत रेयर होता है कि हारने के बाद आप जीते हुए व्यक्ति को कॉल करके बधाई दें। जब उनके कॉलेज के दौर की बात चलती है तो उनके जो सीनियर्स थे, उनके कॉलेज के जो साथी थे, वो कहते हैं कि हर साल कॉलेज की डिबेट टीम में हिस्सा रहे, और वो अपनी बातचीत से दूसरों को प्रभावित करने की शैली शुरू से रखते थे। डिबेट के दौरान भी बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखते थे, शांति से बात रखते थे, लेकिन उनके शब्द इतने प्रभावशाली होते थे कि बहुत कम बोलते हुए भी डिबेट में उन्हें पहला इनाम मिल जाता था। वो फर्स्ट आते थे। हिंदू कॉलेज में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अधिकतर समय जो था वो लाइब्रेरी में ही बीतता था। हाँ, कभी कुछ दोस्त वगैरह के साथ लॉन में बैठ जाते थे, और अगर कभी फिल्मी बातें चल जाती थी तो वो थोड़ा इसमें वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे, वो शर्मा जाते थे। फिल्मी हीरोइन की बातें, हीरोज़ की बातें सुन करके तो वो थोड़ा वो इनसे मूवी से दूर रहते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का वहाँ जो रोल नंबर था वो 19 था, सीरियल नंबर 1420 था। पढ़ाई में इतने होशियार थे कि कॉलेज ने उनकी आधी फीस माफ़ कर रखी थी। ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और पंजाबी जो थे इनके सब्जेक्ट्स थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो कैरियर रहा है, जो उनकी जीवन की अगर हम बात करें तो उनकी जीवन शैली रही है वो सादगी से भरी रही, सौम्यता से भरी रही है। वो मुस्कुराते अपना काम करते चले गए, और जैसा उन्होंने कहा कि इतिहास मेरा मूल्यांकन उदार होकर करेगा, तो इतिहास हमेशा उन्हें याद रखेगा कि जो भी उन्होंने आर्थिक निर्णय लिए
वो वाकई में ही देश के लिए असरदार थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को हम सबकी ओर से शत शत नमन, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि।